हेलो गाइस, दिस इज़ उसामा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फ्रेम फैक्टर। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा हाल ही में ट्रेलर आया है द फ्लैश पॉइंट का, और जिसने काफ़ी धूम भी मचाती जाती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पसंद आया वो ट्रेलर। और काफ़ी लोगों के अगर हम ओपिनियंस को जो है वो काउंटफुल करें तो वो ट्रेलर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं DCU का जो फ्यूचर है वो कुछ हद तक जो है वो इस मूवी पे भी डिपेंड करता है। खैर, अब ये बात कितने हद तक सही है कितने हद तक गलत है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन आज हम ना फ्लैश के बारे में बात करने वाले ना इस ट्रेलर के बारे में बात करने वाले। आज हम इस ट्रेलर में एक पर्टिकुलर क्लिप शो किया गया है बैटमैन आर्सेनल का, जिसमें हमें काफ़ी सारे बैट सूट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो आज हम उन पर्टिकुलरली एक एक सूट के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट डाइव इनटू इट। तो तो हम देखें, अगर हमें तो बैटमैन आर्सेनल में हमें टोटल जो है 7 बैट सूट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बैट सूट है वो जिसको हम कहेंगे माइकल कीटन का फ्लैश पॉइंट का ही दी फ्लैश बैट सूट। तो अगर हम इसे देखें तो ये जो और माइकल कीटन का 1989 और 1992 का बैट सूट है, उसी तरह का ये सूट है विद मॉडर्न मॉडिफिकेशंस। अब वो पर्टिकुलरली वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि हमें ट्रेलर में सिर्फ उसके कुछ ग्लिम्स ही मिले हैं उस सूट के। शायद आने वाले ट्रेलर में या बेशक मूवी में तो ज़रूर ही हमें उस सूट के बारे में ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो लेट्स होप कि हमें आगे जो आ रहे हैं ट्रेलर, हम उसमें जो है वो उस सूट को जो है वो बेसिकली ज़्यादा दिखाया जाए और उसके कुछ ज़्यादा फंक्शन दिखाए जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये उसी सूट की मॉडर्न मॉडिफिकेशन है माइकल कीटन के। अब हम दूसरे सूट की बात करते हैं, जो कि बैटमैन का जो ये सूट है थोड़ा अनयूजुअल है। अगर आप देखें तो इसमें बैटमैन के सूट्स के दोनों साइड पर, दोनों आर्म की साइड पे हॉल्स्टर है, गन हॉल्स्टर। तो ये जो है ये थ्रो बैक है बैटमैन को बहुत ही ओल्ड कॉमिक की, जिसमें बैटमैन को गन यूज करते हुए दिखाया गया है। तो जिन्होंने ये सूट डिज़ाइन किया है बेसिकली उनका ट्वीट भी आया था, और उनका जो बेसिकली सूट के बिहाइंड जो उनका आइडिया था वो इसको एक फ्यूजन सूट बनाना था एडम वेस्ट की जो 1996 की बैटमैन सीरीज है उसका सूट, और बैटमैन का जो कॉमिक का जो ये जो गन वाला जो हॉस्टर वाला सूट है, उन दोनों का फ्यूजन बना के एक हमें पर्टिकुलरली उसको ट्रिब्यूट देना था उस सूट को। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूँ कि ये जो गन्स हैं ये कोई रियल गन्स नहीं है, ये फ्रैपल गन्स हैं जो कि माइनर इंजरी के लिए यूज़ होती हैं। दे कैन नॉट किल एनीवन। तो लेट्स बी डन विद दिस कि ये बैटमैन किसी को मार नहीं रहा है, ये बेसिकली सिर्फ इंजरी के लिए ही जो ये गन्स होती हैं। जो थर्ड सूट है वो बैटमैन का जो है हमें वो अगर आप देखें ये बहुत ही आइकॉनिक कॉमिक सूट है, और जो हमने बचपन में अपने कार्टून में भी बहुत ज़्यादा देखा है कि बैटमैन जो है वो इसके सूट को कैरी करता है, द ग्रे ब्लू सूट, जिसमें हमें बैटमैन का जो है येलो ओवल येलो बैट मिलती है। और ये बहुत ही एक आइकॉनिक सूट है कॉमिक्स के लिहाज से। कॉमिक में इसकी काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंस है। हमने कॉमिक में काफ़ी टाइम बैटमैन को जो है ये इसमें देखा है, इस सूट में। इवन के हम जो है बैट फ्लिक को भी अभी जो है वो ग्रे एंड ब्लू सूट में देखने वाले हैं इस फ्लैश पॉइंट मूवी में। अगर आपने देखा हो ट्रेलर में तो बैट फ्लिक जो है पेन एफ्लेक जो बैटमैन प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, वो ग्रे और ब्लू सूट में हमें दिखाई दिए हैं। अगर हम इस सूट को देखें तो हम ये ऐसा लगता है कि ये सूट दिस सूट इज एक्सट्रैक्टेड राइट फ्रॉम द कॉमिक्स। और अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट सूट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फोर्थ सूट। और ये फोर्थ सूट जो है जो मैंने देखा है ये 1989 का जो माइकल कीटन का बैटमैन था, ये वही सूट इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज है। आई गेस 1989 के जो बैटमैन था उसमें जो है उसका जो केप था वो यहाँ से जो है दिखाया गया था, और इस सूट में जो है वो जो इनका केप है वो बेसिकली यहाँ से फॉर्म हो रहा है। उसके जो बैटमैन का जो यहाँ पे साइन होता है चेस्ट पे उससे फॉर्म हो रहा है। तो शायद आई गेस ये थोड़ी उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दी शायद माइकल कीटन ने आगे चल के, वी डोंट नो। बट ये मुझे वही सूट लग रहा है 1989 का माइकल कीटन का। तो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ सूट, जो कि माइकल कीटन का ही 1992 बैटमैन रिटर्न्स मूवी का है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट सूट भी है। और क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ी जो है 1989 के सूट में जो चीज़ें जो कमी बेशी रह गई थी उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया था। सूट को थोड़ा स्लिम कर दिया गया था, ट्रिम कर दिया गया था, हल्का सा बैटमैन को बल्कि कर दिया गया था, एब्स को थोड़ा सा मैनेज कर दिया गया था। थोड़े सूट्स में और मॉडर्न मॉडिफिकेशंस लाई गई थी, जिसमें माइकल कीटन जो है काफ़ी जो है वो अच्छे भी लग रहे थे एज अ बैटमैन। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट सूट भी है, और आई गेस फिफ्थ सूट भी बैटमैन के आर्सेनल में यही है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, जो कि हमारा सिक्स्थ सूट, जो कि बहुत ही अनयूजुअल सूट है। और मुझे खुद देख के हैरानी हुई थी। अगर मैं इसको कोई नाम देना चाहूँ तो ये बैटमैन स्कूबा सूट मैं इसको कहूँगा, बैटमैन स्कूबा बैट सूट। क्योंकि हम अगर इसके देखें तो दोनों साइड पे ट्यूब्स भी निकल ली हैं। तो आई गेस माइकल कीटन का जो बैटमैन प्ले कर रहा है वो उसने माइकल कीटन ने बेसिकली ये सूट डीप वाटर में जाने के लिए ही डिज़ाइन करा था। तो ये बेसिकली पानी के अंदर जाने के लिए बेसिकली ये सूट को डिज़ाइन किया गया है। और साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ये जो फ्लैश मूवी है जो बैटवर्स में जिसमें जो बैटमैन दिखाई है वो माइकल कीटन का बैटमैन है, और उस यूनिवर्स में शायद एक्वामैन बैटमैन का दोस्त नहीं था, और शायद एक टीम में भी नहीं थे। शायद एक्वामैन जो है वो इनके लिए एक एनिमी ही था बैटमैन। शायद उससे लड़ने के लिए, उसे टैकल करने के लिए ही माइकल कीटन ने ये सूट डिज़ाइन करा हो, वी डोंट नो। बट जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये सूट इसीलिए बनाया गया है, वरना इस सूट की कोई नीड नहीं है। अब लेट्स मूव टू द लास्ट एंड सेवेंथ सूट, जो कि है बैटमैन का। मुझे लग रहा है शायद हुडी सूट है, जिसमें हम देखें तो बैटमैन के साथ
पीछे एक हुडी दी गई है। अब ये शायद उस यूनिवर्स का, अगर आप देखें डॉन ऑफ जस्टिस में हमें बेन एफ्लेक एक डेज़र्ट सूट में दिखे थे और वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए बेन एफ्लेक ने वो सूट बनाया था क्योंकि वो डेज़र्ट में जा रहे थे, तो उन्होंने वो सूट पर्टिकुलरली उसके लिए डिज़ाइन किया था। हमें उसके भी उसी तरीके का एक सूट है जो हमें माइकल कीटन के यूनिवर्स से देखने को मिल रहा है, जो शायद डेज़र्ट के लिए नहीं बट किसी और एनवायरनमेंट को एंड्योर करने के लिए बना हो। अब वी डोंट नो इस सूट की इनमें से हर एक सूट की क्या स्टोरी है, लेकिन शायद ये मुझे जहाँ तक लगता है ये उस एनवायरनमेंट को ही टैकल करने के लिए बना है और दैट्स अबाउट इट। ये मेरी एक्सप्लेनेशन है इन 7 सूट्स को लेकर, इन 7 बेड सूट्स को लेकर। अपना फीडबैक देना चाहते हो कमेंट्स में, बिल्कुल आप अपना फीडबैक दे सकते हैं।